आइए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा पे। आज मैंने एक नई सीरीज शुरू की है केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 सवाल जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन आदि में पूछे गए हैं। और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 सवाल हैं जिससे ज़्यादातर सवालों के आने की अपेक्षा रहती है। आइए शुरू करते हैं आज सेट नंबर 1, जिसमें 1 से लेके 50 तक के सवाल रहेंगे। हमारा पहला सवाल है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। अगला सवाल सवाल नंबर 2, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। इसे हम N2O ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी जो है मुख्य गैस है? तो वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक मुख्य गैस है जो 78% पाई जाती है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन, नियर बाय 21%। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिजात गैस है? मतलब नोबेल गैस। तो नोबेल गैस का क्या मतलब होता है? जो अक्रिय गैसेस होती हैं। तो नियन एक अक्रिय गैस है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन और निष्क्रिय होती है। ये नॉन रिएक्टिव होती है और अपने ऑक्टेव को पूरा करती है। अगले सवाल की ओर, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन आरआरबी टेक्नीशियन में ये पूछा गया था। Fe मतलब आयरन प्रतीक द्वारा कौन सा तत्व दर्शाया जाता है? तो नाम से ही है, ये आयरन को दर्शाते हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य घटक होता है मेथेन। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो धातुओं के बीच कौन सा बंधन बनता है? तो दो धातुओं के बीच, माफ कीजिए, आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8, दो अधातुओं के बीच कौन सा बंधन बनता है? मतलब दो नॉन मेटल के बीच में। तो नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बहुत ही आसान सवाल है। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय पृथ्वी धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मेटल? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं इसमें से? कैल्शियम। ग्रुप ए के एलिमेंट होते हैं एल्कली मेटल्स, और जो ग्रुप दूसरे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो कैल्शियम क्या दूसरे ग्रुप का है? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। 75% ऑफ यूनिवर्स हमारे पास जो है वो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है। 11वां सवाल, ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे हम सब्लिमेशन या उपोत्पत्ति कहते हैं। 12वां सवाल, पानी H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो पानी का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल होता है। मतलब एक मोल का वेट कितना होता है? 18 ग्राम। कैसे निकालते हैं? इसमें होता है H2O, हाइड्रोजन का कितना? 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 बराबर 18। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत अम्ल है? तो मजबूत अम्ल कौन सा है? एसिटिक एसिड वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। ये ए, सी और डी ये तीनों हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एसिड हैं, कार्बनिक एसिड है, इसलिए ये कमजोर हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही मजबूत एसिड है। आंसर हो जाएगा बी। 14वां सवाल, सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? तो सिरके का मुख्य घटक होता है एसिटिक एसिड।
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15वां सवाल, किस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है? सबसे फेमस फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। और ये याद करने की बात है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, जो मैक्सिमम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। तो इसका सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। यहीं पे आप देख सकते हैं वॉशिंग सोडा का क्या होता है? Na2CO3। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? मतलब प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण से एक तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है और ग्लूकोज बनता है, तो दोनों ही इसके प्रोडक्ट माने जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। समुद्र तल पर पानी का उबलने का बिंदु क्या होता है? तो समुद्र तल पर जो हम मानते हैं वो 100 डिग्री होता है। और जैसे जैसे हम समुद्र से ऊपर जाते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द लिक्विड घटता जाता है, तो लेस वेपर प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से जो हमारा समुद्र तल पे बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री, यही मानते हैं, यही होता भी है। बैटरियों में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो बैटरियों में हम जिंक का उपयोग करते हैं। मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक का प्रयोग करते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि उत्प्रेरक का क्या काम होता है। तो उत्प्रेरक जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इस कारण से रिएक्शन की गति पे वो प्रभाव डालने में सक्षम होता है। रिएक्शन को आसानी से वो स्टार्ट कर सकता है, इसलिए जो है उत्प्रेरक क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। घनत्व की गणना करने का सूत्र क्या है? घनत्व की गणना कैसे करते हैं? मास बाई वॉल्यूम। बहुत ही आसान सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण है? तो धातुओं का गुण क्या है? मैलिएबल मतलब लचीला। सही है। भंगुर नहीं होते, भंगुर मतलब टूट जाना होता है। इंसुलेटिंग नहीं, वो कंडक्टिंग होते हैं। नॉन कंडक्टिव नहीं, बिल्कुल वो कंडक्टिंग होते हैं। शुद्ध पानी का पीएच क्या होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच होना चाहिए 7, क्योंकि 7 से कम होगा तो वो हो जाएगा एसिडिक, ज़्यादा हो जाएगा तो वो हो जाएगा बेसिक। तो शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है, मतलब पीएच होना चाहिए 7। 24वें सवाल में हम देखेंगे, परमाणु नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभाजन मतलब फिजन। ऑप्शन से ही पता है। इसे पढ़ लेते हैं। व्याख्या, विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु नाभिक को छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिससे एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल कलेक्टेड तरीके से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको ये आसानी से मिल जाएगा। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सन। चाहे ये जितने भी आसान आसान सवाल है, मगर बच्चों ये सवाल पहले पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब वो हीट को कंज्यूम करता है, जनरेट नहीं करता, बल्कि हीट का अवशोषण करता है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक होता है कि
आवर्त सारणी में सबसे प्रतिक्रियाशील तत्वों का समूह कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं वो कौन से हैं? एल्कली मेटल्स। जो पहले ग्रुप में पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा जारी मुख्य गैस क्या है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है सबसे ज़्यादा कौन सा गैस बनती है? ये बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। कौन सा विटामिन स्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को हम स्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक होता है मीथेन। ये पहले भी आ चुका सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत अम्ल है? तो इसमें सबसे मजबूत एसिड कौन सा है बताइए? सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि बाकी सभी कार्बनिक एसिड है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड सबसे मजबूत हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। जब इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है तो कौन सा गठबंधन बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा तत्व सबसे उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। आपको पहले बताया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4.0। एसआई प्रणाली में दबाव की इकाई क्या है? तो दबाव नापने के लिए हम कैसे नापते हैं? पास्कल से भी नापते हैं, बार से भी नापते हैं, एटमॉस्फेयर से भी नापते हैं और टॉर से भी नापते हैं, लेकिन हमारा पास्कल जो है वो एसआई मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया से सॉल्ट बनता है, बिल्कुल सही। वाटर बनता है, ये भी सही है, और गैस भी बनते हैं। तो सारे सही हैं इसमें। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिजात गैस है, मतलब नोबेल गैस है? तो इनमें से नियॉन जो है वो एक नोबेल गैस है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताइए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन ए। वह प्रक्रिया जिसका नाम है जहां ठोस सीधे गैस में बदलते हैं जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक है AU। कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। शुद्ध पानी का पीएच कितना होना चाहिए? 7। मिश्रण के घटकों और उनके उबलने के बिंदुओं के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया। What is the process of separating components of a mixture based on their boiling point? इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एंजाइमों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो एंजाइम रिएक्शन को बढ़ा देती है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, प्रतिक्रियाओं का तेज करना। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। सही जवाब। 48वां सवाल, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना हुआ होता है? लिपिड्स का बना होता है। ये हमारा आंसर। आइए इसको पढ़ लेते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड्स, स्पेशली phospholipids which form a bilayer, डबल लेयर बनाता है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा नमक है? तो NaCl तो नमक है। आसान सा सवाल है ये। वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो
कार्बन डाइऑक्साइड सबसे फेमस है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे 50 सवाल समाप्त हुए। ये हमारा सीरीज जारी रहेगा। हम टोटल 1000 सवाल कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर आने वाले सवाल जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, जेएसएससी, जेपीएससी, बिहार एसएससी, ये सारे एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। 8 PM ये हमारा चैनल है। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। प्लीज़ इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें। आपको इस पे PDF आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा।